हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अमित वर्मा और आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th का जनरल एंट्री चैप्टर नंबर 4 जनरल एंट्री का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। और जो अभी मेरा फर्स्ट वीडियो देख रहा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी पहली वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो में आइए ताकि मेरी बताई हुई हर बातों को आप अच्छे से आसानी से समझ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ लाला वरीशभन। ये लाला वरीशभन क्या है, इसकी बुक में हमको जनरल एंट्री करना है और हमको ये जनवरी 2000 के ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। हम ये फॉर्मेट लिख लेते हैं। यहां पर आएगा डेट का कॉलम, डेट, उसके बाद पर्टिकुलर, उसके बाद LF डेबिट अमाउंट और ये क्रेडिट अमाउंट, और ऊपर में लिखेंगे जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज। और किसकी बुक में बना रहे हैं, तो इन द बुक ऑफ लाला। लाला आगे क्या नाम है उसका, वृषभन, ठीक है, इसकी बुक में बना रहे हैं तो इसका हम नाम ऊपर में लिखेंगे। देखिए पहला जो 1 जनवरी को जो ट्रांजैक्शन है वो है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। 5000 रुपए लाकर वो बिजनेस स्टार्ट किया, तो यहां पर हम लिखते हैं 2000 और यहां पर 1 जनवरी को हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और नरेशन होगा बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कितने हजार से, 5000 रुपए से ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो ट्रांजैक्शन है वो है बॉट गुड फॉर कैश। वो गुड्स को खरीदा है कैश में, तो क्या होगा, हमारे पास गुड्स आएगा। जब गुड्स आता है तो हम क्या लिखते हैं, परचेस अकाउंट डेबिट, और क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो ये जो हमारी एंट्री होगी वो होगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और ये है 2 तारीख को। यहाँ पर 2 जनवरी लिखेंगे। यहाँ पर आएगा परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 800 रुपीज़, और यहाँ पर भी 800 रुपीज़। नरेशन होगा बीइंग गुड्स परचेज। उसके बाद 3 तारीख को है सोल्ड गुड्स टू सोहन। हमने मतलब कि लाला वृषभन ने सामान बेचा, किसको, सोहन को बेचा। यहाँ पर कैश का जिक्र नहीं है, मतलब कि क्रेडिट में बेचा गया है, उधारी में बेचा गया है। तो सोल्ड गुड्स टू सोहन, जब गुड्स जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, टू सेल लिखते हैं। और अगर कैश में अगर हम बेचे रहते तो हमारा होता कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, और ये उधारी में बेचा गया है, इस वजह से हम कैश की जगह हम क्या करेंगे, उस व्यक्ति का नाम लिख देंगे जो हमारे लिए डेटर है। तो यहां पर आ जाएगा सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने रुपए से, 300 रुपीज से। और डेट क्या है, तो 3 तारीख है, 3 जनवरी। सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ये 300 रुपीज़ और ये 300 रुपीज़। नरेशन होगा बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है, उधारी में बेचा गया, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद है कुछ ट्रांजैक्शन 8 है 8 जनवरी को बॉट गुड्स फ्रॉम रमेश। रमेश से हम सामान खरीदे, मतलब कि उधारी में खरीदे हैं, नाम दिया है, तो कितने रुपए का, 500 रुपए का। तो 8 जनवरी को आएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश से हम सामान खरीदे। I'm really sorry, जब सामान आता है तो हम क्या लिखते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट। जब जाता है तो हम क्या लिखते हैं,
सेल, तो टू सेल लिखते हैं। यहाँ पर सामान आ रहा है तो परचेस अकाउंट डेबिट लिखेंगे, और अगर कैश में हम अगर सामान खरीद रहे थे तो टू कैश आता, और यहाँ पर हम उधारी में खरीदे हैं तो हम क्या करेंगे, टू रमेश लिखेंगे। यहाँ पर कितना रुपए होगा, तो 500 रुपीज। और जो नरेशन होगा वो होगा बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधारी में खरीदा गया है। उसके बाद 15th है रिसीव कैश फ्रॉम सोहन, सोहन से हमको कैश मिला, कितना रुपए मिला, 200 रुपए मिला 15 तारीख को, तो 15 जनवरी, 15 जनवरी को हम लिखेंगे कैश आया हमारे पास, तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट। यहां पर हम नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव, कितना रुपए, 200 रुपीज, 200 रुपीज हमारे पास कैश रिसीव हुआ। उसके बाद पेड कैश टू रमेश, 500 रुपीज हम रमेश को पे किए जिससे हम उधारी में सामान लिए थे। कितना रुपए पे कर रहे हैं, 500 रुपए, कितनी तारीख को, 20 तारीख को, तो यहां पर लिखेंगे 20 जनवरी, और कैश जा रहा है तो यहां पर आएगा टू कैश, और किसको जा रहा है, तो रमेश को जा रहा है, तो रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश, यहां पर होगा 500, यहां पर भी आएगा 500 रुपीज। नरेशन होगा बीइंग कैश पेड टू रमेश, ठीक, बीइंग कैश पेड टू रमेश। उसके बाद है पेड वेजेस ₹50, 25 तारीख को वेजेस पे किया जा रहा है। देखिए वेजेस मतलब कि क्या होता है, मजदूरी। सैलरी क्या होता है, तो सैलरी यार एम्प्लॉय को दिया जाता है, वेजेस मजदूर को दिया जाता है। या फिर हम वेजेस और सैलरी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि एक स्किल्ड वर्क होता है। स्किल्ड वर्क मतलब कि अब जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसके लिए कुछ स्किल चाहिए, मैं हायर एजुकेशन किया हूं तभी तो मैं आपको जाकर पढ़ा पा रहा हूं, ठीक है। और अगर मैं बोलूंगा कि किसी को ईटा उठाने के लिए, तो यार ईटा तो कोई भी उठा सकता है, ठीक है, या पढ़ा लिखा हो या वो स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो। तो जो अनस्किल्ड वर्क होता है उनको क्या मिलता है, वेजेस मिलता है। वेजेस मतलब कि मजदूरी। और जो स्किल्ड वर्क होता है, स्किल्ड वर्क मतलब कि उसके लिए कोई अनुभव चाहिए, आपको अनुभव चाहिए, कुछ डिग्री चाहिए, तो ऐसे काम को हम स्किल्ड वर्क बोलते हैं, उनको क्या मिलता है, सैलरी मिलता है। क्लियर है। तो यहां पर वेजेस दिया जा रहा है 25 तारीख को 50 रुपए, तो वेजेस दे रहे हैं तो हमारे पास से कैश जाएगा। यहां पर 25 जनवरी को हम लिखेंगे, यहां पर पैसा जा रहा है, टू कैश लिखेंगे, और किस पर्पज से जा रहा है, तो वेजेस, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना रुपए, 50 रुपीज और 50 रुपीज। नरेशन होगा बीइंग वेजेस पेड, बीइंग वेजेस पेड, ठीक है। उसके बाद है 28 तारीख को सोल्ड गुड्स 100 रुपीज, 100 रुपीज का गुड्स को सोल्ड किया गया है। देखिए यहाँ पर तो जगह नहीं है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये ट्रांजैक्शन जो है 28 तारीख का, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 28 तारीख का जो ट्रांजैक्शन होगा वो क्या हो रहा है, सामान बेच रहे हैं, और यहाँ पर नाम भी नहीं दिया है, ना ही कैश के बारे में जिक्र किया है। इसका मतलब कि हम क्या मानेंगे, ये कैश में सेल हुआ है, तो सोल्ड गुड्स है तो ये हमारे पास कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, कितना रुपए, तो 100 रुपीज और ये 100 रुपीज। नरेशन होगा बीइंग गुड्स सोल्ड, ठीक। उसके बाद है लास्ट है पेड सैलरी और पेड रेंट। देखिए 30 तारीख को दोनों को पे किया गया है, सैलरी पे किया गया है 200 रुपए, और रेंट पे किया गया है 20 रुपए। कितनी तारीख को, 30 तारीख को। देखिए हम चाहें तो इसको अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं, या फिर हम दोनों को मिला के कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं, तो दोनों मैं आपको करके दिखाता हूं। हम क्या पे किए हैं, तो सैलरी पे किए हैं और रेंट पे किए हैं। अगर सैलरी पे किए हैं तो देखिए 30 तारीख को जो पहला पे किए हैं सैलरी, तो उसको हम लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने रुपए से, 200 रुपए, 200 रुपए। नरेशन क्या होगा, बीइंग सैलरी पेड। और यही 30 तारीख को हम और क्या पे किए हैं, तो रेंट पे किए हैं। रेंट कितना है, 20 रुपए रेंट है, तो यहां पर हम लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ये 20 रुपए और ये 20 रुपए। नरेशन होगा बीइंग रेंट पेड।
अब देखिए ये दो एंट्री करने के बजाय हम एक एंट्री कर सकते हैं और दोनों को साथ में रख के उसको क्या बोला जाता है, कंपाउंड एंट्री बोला जाता है। तो देखिए कैसे होगा, आप या तो ये दोनों अलग अलग कर सकते हैं या फिर एक साथ दोनों को मिला के कर सकते हैं। तो देखिए क्या हमारे पास सैलरी पे किए हैं, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और डेबिट, ठीक है। और सैलरी क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, एक्सपेंस होता है। और रेंट भी क्या है, नॉमिनल अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट। और हमारे पास से पैसा जा रहा है, कैश जो है वो रियल एसेट होता है, रियल अकाउंट होता है। तो सभी रियल अकाउंट जो कि जा रहे हैं बिजनेस से, उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो सैलरी कितना जा रहा है 200, रेंट कितना जा रहा है 20 रुपए और कैश कितना जा रहा है 220 रुपए। और इसका नरेशन जो बनेगा वो बनेगा बीइंग सैलरी एंड रेंट पेड, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि आप चाहो तो अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो या फिर दोनों का एक साथ कर सकते हो। तो मेरी बात मानो तो आप दोनों को एक साथ कीजिएगा, आपका समय बचेगा, पेज बचेगा और आगे चल के आपको क्वेश्चंस बनाने में और आसानी होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जनरल ऑफ क्लॉथ कॉर्पोरेशन। और 3 ठोक एंट्री है मात्र। तो देखिए 3 एंट्री है तो मैं जनरल एंट्री का फॉर्मेट नहीं खींच रहा हूं, आपको सिंपली मैं जनरल एंट्री करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन आप अपनी कॉपी में प्रॉपर फॉर्मेट खींच के सारी चीजों को अच्छे से आप करेंगे। तो देखिए ये पहला दिया हुआ है, परचेज गुड्स फ्रॉम प्रमोद एंड कंपनी। प्रमोद एंड कंपनी से परचेज किया गया है, नाम दिया हुआ है, मतलब कि उधारी में खरीदा गया है। तो जो जनरल एंट्री है वो होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रमोद एंड कंपनी। और कितने रुपए का है, तो 30,000 रुपीज का। ये क्रेडिट में खरीदा गया है, उधारी में खरीदा गया है। इसका जो नरेशन होगा वो होगा बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, मतलब कि उधारी में परचेज किया गया है। उसके बाद सेकेंड ट्रांजेक्शन जो है वो है ट्रेड एक्सपेंडिचर। ट्रेड एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है आप व्यापार कर रहे हो, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, उसमें कुछ खर्चे होते हैं। कैसे खर्चे होते हैं, तो यार आप सैलरी पे कर रहे हो अपने एम्प्लॉय को, रेंट पे कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो, तो ये सारे क्या खर्चे हैं, ये ट्रेड के एक्सपेंस है। आप व्यापार करने के लिए आप जो खर्चे कर रहे हैं वो क्या है, सारे के सारे ट्रेड एक्सपेंस है। तो यहाँ सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल ये सब ना देकर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ट्रेड एक्सपेंस। तो ट्रेड एक्सपेंस हो रहा है, मतलब कि क्या होगा, कैश जाएगा। तो हमारी जो जनरल एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए से, 250 रुपए से। ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन होगा बीइंग ट्रेड एक्सपेंसेस, बीइंग ट्रेड एक्सपेंसेस। कितने रुपए इसके, 250 और ये 250। उसके बाद लास्ट जनरल एंट्री है पेड टू सतीश फॉर सैलरी। सतीश को सैलरी पे किया गया, तो सैलरी पे करेंगे तो कैश जाएगा, यहां पर हम लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश हमारे पास से चले गया, कितना रुपए, 400 रुपए, ये 400 रुपए। नरेशन होगा बीइंग सैलरी पेड, बीइंग सैलरी पेड। और लास्ट में आप क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल कर देंगे, ये हो जाएगा 30,650 और इधर भी आ जाएगा 30,650, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या दिया हुआ है, मेक कंपाउंड जनरल एंट्री। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 6 में जो लास्ट ट्रांजेक्शन थे, सैलरी क्या था हमारा, सैलरी और रेंट दोनों को हम कंपाउंडेड एंट्री किए थे, दोनों को एक साथ। वैसे यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि कंपाउंड जनरल एंट्री करो। यहाँ पर दिया है पेड वेजेस, सैलरी, पेड फॉर रेंट। 3 चीज है, वेजेस है, सैलरी है और रेंट है, तीनों का कंपाउंडेड एंट्री करना है। तो देखिए क्या होगा, यहां पर हम लिखेंगे, ये मैं करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। वेजेस है तो वेजेस अकाउंट डेबिट, सैलरी है सैलरी अकाउंट डेबिट और रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। यार ये डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि वेजेस, सैलरी, रेंट हमारे एक्सपेंस है, या फिर हम बोल सकते हैं ये नॉमिनल अकाउंट है। और जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। तो जितने भी एक्सपेंस होते हैं हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और इनका हम पेमेंट कर रहे हैं तो हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो कितना कितना जा रहा है, तो आप देखिए वेजेस में दिया हुआ है 400, सैलरी है 1000 रुपीज और रेंट है
600 रुपीज़। और यहाँ पर लास्ट में आप लिख देंगे टू कैश अकाउंट। कितना कैश जा रहा है, तो वेजेस का 400 रुपये, सैलरी का 1000 रुपये और रेंट का 600 रुपये, टोटल मिला के कितना हो रहा है 2000 रुपीज़। और इसका जो नरेशन बनेगा वो बनेगा बीइंग वेजेस सैलरी एंड रेंट पेड। ठीक है, तो ये हमारा जनरल एंट्री होगा। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। 2016 1 फरवरी का पहला जो ट्रांजेक्शन है वो है रमेश श्रीवास्तव स्टार्टेड बिजनेस विथ 5 लाख रुपीज कैश, 1 लाख रुपीज वर्थ गुड्स एंड मशीन कॉस्टिंग 2 लाख रुपीज। तो देखिए बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो ये 5 लाख रुपए कैश ला रहा है, उसके बाद 1 लाख रुपए का गुड्स ला रहा है और 2 लाख रुपए का ये मशीन ला रहा है। ये 3 चीज एक साथ ला रहा है। तो हम क्या करेंगे, कंपाउंड जनरल एंट्री करेंगे। अलग अलग करने के बजाय हम कंपाउंड जनरल एंट्री करेंगे। देखिए कैसे होगा। तो यहां पर मैं फॉर्मेट फिर से नहीं खींच रहा हूं, ये हम क्वेश्चन नंबर 9 बना रहे हैं। फॉर्मेट आप अपनी कॉपी में अच्छे से बना लीजिएगा, मैं सिर्फ आपको जनरल एंट्री करके बता रहा हूं। तो देखिए क्या हमारे पास बिजनेस में क्या आ रहा है, तो कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट, और क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है। ठीक है, हमारे पास गुड्स आ रहा है। तो हम जब पहली बार जब गुड्स आता है तो हम उसको क्या लिखते हैं, स्टॉक अकाउंट डेबिट। तो ये हो जाएगा स्टॉक अकाउंट डेबिट। और मशीन आ रहा है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। कैश हमारे पास 5 लाख रुपए का आया है और स्टॉक 1 लाख रुपए का आया है और मशीनरी 2 लाख रुपए का आया है। और यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, टू कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट में आप क्या करेंगे, सभी का सम करेंगे। तो 5 लाख प्लस 1 लाख 6 लाख और 6 प्लस 2 8 लाख। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 लाख रुपीज। नरेशन हम लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश स्टॉक एंड मशीनरी। कैश स्टॉक और मशीनरी के साथ वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो देखिए आप अगर चाहो तो इसको अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो। कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख, टू कैपिटल 5 लाख, फिर स्टॉक अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू कैपिटल 1 लाख, मशीनरी अकाउंट डेबिट 2 लाख, टू कैपिटल 2 लाख। ठीक है, तो अलग अलग एंट्री करने से ज्यादा बेस्ट है कि आप एक बार उसकी कंपाउंड एंट्री कर दीजिए, जगह भी कम लगता है और आसानी से हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 2 फरवरी को आप देखिए परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब कि उधारी में परचेज किया गया है। शरद से खरीदा गया है 30,000 रुपीज का, रजत से खरीदा गया है 40,000 रुपीज का और भगत से खरीदा गया है 60,000 रुपए का। ठीक, शरद हो गया, रजत हो गया और भगत हो गया। तो हम जो सेकेंड एंट्री करेंगे वो करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू शरद अकाउंट, टू रजत अकाउंट, टू भगत अकाउंट, टू भगत अकाउंट। देखिए शरद अकाउंट से हम कितने रुपए का सामान खरीदे हैं, 30,000 रुपीज का सामान खरीदे हैं। रजत से कितना खरीदे हैं, 40,000 रुपीज का सामान खरीदे हैं। भगत से 60,000 रुपीज का खरीदे हैं। टोटल हमारे पास परचेस कितना आया है, तो 60 प्लस 40 1 लाख और 1 लाख प्लस 30 1,30,000 रुपीज। ठीक है, 1,30,000 रुपीज। और जो नरेशन होगा वो होगा बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, उधारी में सामान खरीदा गया। ठीक, चाहो तो अलग अलग भी कर सकते थे, लेकिन आप खुद ही सोचो यार, क्वेश्चन नंबर 8 और 8 में हमको बोला कि कंपाउंड एंट्री करके बताओ और 9 क्वेश्चन में बोला नहीं है, लेकिन ये समझदारी है कि अगर ऐसा ट्रांजैक्शन दिया है तो हमको उसको कैसे बनाना होगा, कंपाउंड एंट्री करके बनाना होगा। ये आसान होता है। ठीक है, उसके बाद 5 फरवरी को है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिट में हम सामान को बेचे हैं। जॉर्ज को 10,000 रुपीज़ का, अविनाश को 15,000 रुपीज़ का एंड टू कलीम 35,000 रुपीज़। तो जॉर्ज, अविनाश और कलीम, जॉर्ज, अविनाश और कलीम यहाँ बनाता हूँ मैं, ये हमारा थर्ड है। जब बेचेंगे तो क्या होगा, टू सेल होगा। सामान जाता है, गुड्स जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, टू सेल। यहाँ पर आएगा जॉर्ज अकाउंट डेबिट, क्या क्या नाम है, जॉर्ज अकाउंट डेबिट अविनाश और कलीम, अविनाश अकाउंट डेबिट, कलीम अकाउंट डेबिट। और इनका जो अमाउंट है
वो है 10,000, 15,000 और 35,000। 10,000, 15,000, 35,000 रुपीज़। जॉर्ज को हम कितने का सामान बेचे? 10,000 का। अविनाश को 15 का। कलीम को 35,000 रुपये का। तीनों को हम उधारी में बेचे हैं, ठीक है। तो टोटल कितना हो रहा है? तो ये 35 और ये हो जाएगा 50 और ये 60, तो टोटल 60,000 रुपये का हम सामान बेचे हैं उधारी में। नरेशन होगा बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। उसके बाद जो चौथा ट्रांजैक्शन है 18 फरवरी का, उसमें दिया हुआ है पेड एक्सपेंसेस, सैलरी, स्टेशनरी, कार्टेज और इंटरेस्ट। मतलब कि ये 4 चीज़ों का एक्सपेंसेस पे किया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे, ये 4th जनरल एंट्री है, ठीक है। मैं यहाँ पर सिर्फ 1 2 3 4 लिख रहा हूँ, आप यहाँ पर डेट डालेंगे। तो क्या क्या है? सैलरी, स्टेशनरी, कार्टेज, इंटरेस्ट। सैलरी अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, कार्टेज अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। और ये सब कैसे पे हो रहा है? तो कैश में पे हो रहा है, तो टू कैश अकाउंट। और नरेशन क्या होगा? तो बीइंग सैलरी, स्टेशनरी, कार्टेज, इंटरेस्ट पेड, ठीक है, या बीइंग एक्सपेंसेस पेड। कितना कितना रुपए है? तो सैलरी है 700 रुपीज़, स्टेशनरी है 800 रुपीज़ और कार्टेज है 900 रुपीज़ और ये है 1000 रुपीज़। तो ये कितना हो जाएगा? 1000, 1000 और 900, 1900 और ये हो गया 2700 और 2700 में हम प्लस करेंगे 700, तो ये हो जाएगा 3400। तो कैश कितना जाएगा हमारे पास से? तो 3400 रुपये जाएगा। उसके बाद जो लास्ट एंट्री है वो है परचेज फ्रॉम राम एंड सोहन ईच 10,000 रुपीज़ कैश एंड 20,000 वर्थ ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। मतलब कि हम राम और सोहन से 10,000 रुपये का कैश में सामान लिए हैं और 20,000 रुपये का हम क्रेडिट में सामान लिए हैं, ठीक है। तो इसका एंट्री यहाँ पे करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? परचेज फ्रॉम राम एंड सोहन ईच, मतलब राम से भी खरीदा गया है और सोहन से भी खरीदा गया है, ठीक है। ध्यान से समझना, राम और सोहन से दोनों से सामान खरीदा गया है। तो इसमें लिखा हुआ है 10,000 रुपये का कैश खरीदा गया है, मतलब कि हम राम से परचेस किए हैं कितने का सामान? 10,000 रुपये का वो कैश में परचेस किए हैं। और सोहन से भी 10,000 रुपये का सामान कैश में परचेस किए हैं। लिखा हुआ है ना यहाँ पर, परचेस फ्रॉम राम एंड सोहन ईच, मतलब दोनों से खरीदा गया है। 10,000 रुपये का कैश खरीदा गया है, मतलब 10,000 रुपये का राम से हम सामान खरीदे और 10,000 रुपये का सोहन से सामान खरीदे। उसके बाद एंड 20,000 रुपीज़ वर्थ ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, मतलब 20,000 रुपये का उधारी में खरीदे। तो इसके पास से 20,000 रुपीज़ का क्रेडिट में खरीदे हैं और सोहन के पास से भी 20,000 रुपये का सामान क्रेडिट में खरीदे हैं। और अगर देखा जाए तो हम राम से कितने रुपए का सामान खरीदे? 30,000 रुपीज़ का। और सोहन से कितने का सामान खरीदे? 30,000 रुपीज़ का। तो कैश कितना पे किए हैं? दोनों को 10,000 रुपये पे किए हैं। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी देखिए। तो सबसे पहले तो हमारे पास गुड्स आया, तो हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से करेंगे? तो 60,000 रुपये का हमारे पास गुड्स आया, 60,000 रुपीज़ आ गया। और हमारे पास से पैसा कितना गया? तो यार पैसा हमारे पास, ये राम को 10,000 दिए, सोहन को 10,000 रुपये दिए, मतलब कि हमारे पास से कैश कितना गया? 20,000। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू कैश अकाउंट कितना रुपए? 20,000 रुपीज़। और उधारी कितना है? हमको कितना रुपए पे करना है? तो 20,000 रुपये राम को पे करना है और 20,000 रुपये सोहन को पे करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू राम अकाउंट 20,000 रुपीज़ और यहाँ पर लिखेंगे टू सोहन अकाउंट 20,000 रुपीज़। और हमारा जो नरेशन होगा वो होगा बीइंग गुड्स परचेज ऑन कैश एंड क्रेडिट। हम कैश में भी खरीदे हैं और क्रेडिट में भी खरीदे हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 था वो लास्ट क्वेश्चन था आज के इस वीडियो का।